जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसकी जानकारी मैं आपको पीछे थंबनेल में दे देता हूं। आ गया वित्त विभाग का लेटर, 8th सीपीसी। जी हां दोस्तों, वित्त विभाग की तरफ से 8th पे कमीशन पर एक लेटर जारी करा है और यह लेटर है 3 जून 2026 का। क्या लिखा है 8th सीपीसी से संबंधित इस लेटर में, आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, फिटमेंट फैक्टर 3.83 ही मिलेगा, पेंशन सैलरी 69,000, पूरी तरह तैयार, कर्मचारी पेंशनर्स को मिली खुशखबरी, आंदोलन। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि हम पे कमीशन से या फिर सरकार से 3.83 का ही फिटमेंट फैक्टर लेंगे। अगर मिलेगा तो सिर्फ 3.83 ही फिटमेंट फैक्टर, अगर नहीं मिलता तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हां दोस्तों, आगे की रणनीति बताई है शिव गोपाल मिश्रा जी ने और इसकी एक खबर अखबार में भी छपी है और इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ स्पर्श के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जून के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं स्पर्श पे, ताकि जून की पेंशन उनकी रुके नहीं। तो क्या आपको भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है इसी महीने जून में? एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको आगे दूंगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35% और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आ गया वित्त विभाग का लेटर 8th सीपीसी पर 3 जून 2026 का। जी हां दोस्तों, वित्त विभाग का एक लेटर जारी हुआ है 3 जून 2026 का। अब दोस्तों ये लेटर जारी करा है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी हां दोस्तों, लद्दाख की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर जारी करा है और ये लेटर भेजा है द ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। जी हां दोस्तों, उनको ये लेटर भेजा है जिसका सब्जेक्ट है वाइड पब्लिसिटी रिगार्डिंग विजिट ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन टू ले ऑन 9 जून 2026। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 9 जून 2026 को वेतन आयोग ले लद्दाख आ रहा है मीटिंग करने, कर्मचारी संघों के साथ, पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ। तो उसी से संबंधित दोस्तों ये लेटर जारी करा है लद्दाख वित्त विभाग की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। अब दोस्तों इस लेटर में और क्या लिखा है ये मैं आपको समझा देता हूं। इस लेटर का मुख्य उद्देश्य है 8th पे कमीशन के ले लद्दाख दौरे का प्रचार प्रसार करना है। जी हां दोस्तों, 8th सीपीसी ले लद्दाख में आ रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन सभी को दी जा रही है इस लेटर के रूप में ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा सके। बैठक 9 जून 2026 को LAHDC काउंसिल कॉन्फ्रेंस हॉल ले में शुरू होगी। जी हां दोस्तों, ले लद्दाख में पे कमीशन आ रहा है जहां पर पे कमीशन कर्मचारी संघों के साथ मीटिंग करेगा, उनसे सुझाव लेगा। प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और हितधारकों को तारीख, समय और जगह की सही जानकारी मिल सके। जी हां दोस्तों, इस लेटर के थ्रू प्रचार प्रसार इसलिए किया जा रहा है ताकि समय का पता लग जाए कर्मचारी पेंशनर संगठनों को, समय डेट का पता लग जाए, वे बैठक में शामिल होकर आयोग के सामने अपनी बात और विचार रख सके। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों मीडिया में भी इसकी जानकारी दे दी है तमाम कर्मचारियों को, पेंशनर संघों को, ताकि उनको पता लगे कि ले लद्दाख में पे कमीशन आ रहा है आपके साथ मीटिंग करने। तो जो भी आपके सुझाव हैं वो आप पे कमीशन के सामने रखेंगे और 15 जून तक आप 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा कर देंगे 8 सीपीसी की वेबसाइट पे। जी हां दोस्तों, ये फाइनल चांस है आपके लिए। फिर डेट आगे नहीं बढ़ेगी वेतन आयोग के द्वारा,
15 जून फाइनल डेट है, तो 15 जून तक आपको ज्ञापन जमा कर देना है। उसके बाद वेतन आयोग डेट को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो आप समय रहते अपने सुझाव 8CPC को दे दीजिए। अब वेतन आयोग लेह लद्दाख में आ रहा है, तो वहां पे जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी संघ है, वो डायरेक्ट मीटिंग कर लेंगे 8CPC के साथ और सही सुझाव दे सकेंगे वेतन आयोग को। तो दोस्तों इसी पर वित्त विभाग की तरफ से ये लेटर जारी कराया गया था, जो मैंने आपको यहां पे समझाया। चलते अगली जानकारी की तरफ। जून के महीने में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ने भरा लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जून के महीने में बहुत से पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, जिन्होंने आज की तारीख में 11 जून 2026 को स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रमाण आईडी, जीवन प्रमाण के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा। क्योंकि दोस्तों इन पेंशनर, फैमिली पेंशनर की ड्यू डेट थी 30 जून 2026। अगर आप 30 जून तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो आपकी आगे की पेंशन रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक बार इस पर्च पे अपनी ड्यू डेट चेक कर लीजिए। अगर ड्यू डेट 30 जून 2026 की है तो 30 जून से पहले 30 जून तक आप इस पर्च पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए। मैं उन पेंशनर, फैमिली पेंशनर की बात कर रहा हूं जिनकी ड्यू डेट इस पर्च पे 30 जून 2026 की है, तो वो पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे ताकि उनकी आगे की पेंशन बंद ना हो। जिनकी नवंबर में है वो नवंबर में भरेंगे, यानी पूरे 12 महीने में 1 महीने आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। पूरे 12 महीने में कोई सा भी 1 महीना, लेकिन उस महीने आपकी ड्यू डेट होनी चाहिए, तभी आप उस महीने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। चाहे तो आप मार्च में जमा करें, चाहे आप जून में जमा करें या फिर अक्टूबर में जमा करें, कभी भी जमा करें, लेकिन उस महीने आपकी ड्यू डेट होनी चाहिए। तो दोस्तों इनकी ड्यू डेट थी 30 जून 2026 की, इस वजह से इन्होंने जून में ही जमा कर दिया, वो भी आज की तारीख में, ताकि पेंशन रुके नहीं। तो एक बार ड्यू डेट जरूर चेक कर लीजिए। वैसे आपकी ड्यू डेट नवंबर में ही होगी, लेकिन कुछ पेंशनर की जून में हो सकती है, इसलिए मैंने आपको एडवाइस दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी दी NCJCM के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने। हम पूरी तरीके से तैयार हैं आंदोलन के लिए, मिनिमम सैलरी 69,000 से कम नहीं स्वीकार करेंगे, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर ही लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है डेली हंट्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, ये पंकज जैन जी की रिपोर्ट है जिसमें शिवगोपाल मिश्रा जी ने इंटरव्यू दिया था। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, मिनिमम सैलरी 69,000 से कम स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवगोपाल मिश्रा जी और इनकी टीम पूरी तरीके से तैयार है आंदोलन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने डिमांड करी है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की, जिस हिसाब से मिनिमम पे बनती है 69,000। इन्होंने कहा है कि हम 3.83 से कम फिटमेंट फैक्टर नहीं लेंगे, हम मिनिमम पे 69,000 से कम नहीं लेंगे, मिनिमम सैलरी 69,000 से कम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, जीवन यापन महंगा हो गया है, ऐसे में न्यूनतम वेतन 69,000 प्रति माह से कम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और नीचे साइन है शिव गोपाल मिश्रा जी के। कर्मचारी संगठनों की तैयारी, 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के कर्मचारी संगठन अब सक्रिय हो गए। लखनऊ बैठक में वेतन संरचना, महंगाई भत्ता, पेंशन, HRA, मेडिकल सुविधा आदि पर विस्तृत चर्चा होगी। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह आग्रह किया है कि वेतन आयोग से कि जितना हमने फिटमेंट फैक्टर मांगा है उतना ही दिया जाए, जितनी पे मांगी है उतनी ही दी जाए, नहीं तो क्या होगा, एक बड़ा आंदोलन होगा। जी हाँ दोस्तों, आंदोलन की चेतावनी यहां पे दे दी शिव गोपाल मिश्रा जी ने। आंदोलन की चेतावनी शिव गोपाल मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि 3.83 का ही फिटमेंट फैक्टर लेंगे हम। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपको 7वां वेतन आयोग मिल रहा था तो उससे पहले भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड रखी थी वेतन आयोग के सामने, सरकार के सामने, कि हमें 7CPC का फिटमेंट फैक्टर चाहिए 3.71 और मिनिमम पे चाहिए 26,000 रुपए।
ये पहले भी डिमांड करी गई थी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा और इनके संगठन के द्वारा। लेकिन दोस्तों जब 7वां वेतन आयोग आपको मिल गया, जब 7 CPC लागू हो गया, तो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर दिया 2.57 और मिनिमम पे दी 18,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम भी सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी की बात नहीं मानी। सरकार ने वही दिया जो वेतन आयोग ने रिकमेंड किया था, जो वेतन आयोग ने बना के दिया था। अब दोस्तों इसी पर एक पुरानी रिपोर्ट है 7वें वेतन आयोग की, जो अखबार में छपी थी। 7वें वेतन आयोग NCJCM के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि सरकार द्वारा वास्तविक मांगों की अनदेखी से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब शिव गोपाल मिश्रा जी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि 7 CPC में हमने मांगा था 3.71 का फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे मांगी थी 26,000 रुपए, लेकिन सरकार ने 18,000 मंजूर करी और फिटमेंट फैक्टर दिया 2.57 और वो भी 125% DA पर। तो दोस्तों जब 7 CPC लागू हो गया तो उसके बाद इन्होंने आंदोलन किया, इंटरव्यू दिए कई जगह। इन्होंने कहा कि हम सरकार से नाराज हैं कि जैसा हमने मांगा वैसा सरकार ने नहीं दिया। तो दोस्तों क्या यही पोजीशन 8 CPC में होगा? शिव गोपाल मिश्रा जी मांग कर रहे हैं 3.83 की, तो क्या पे कमीशन या फिर सरकार 3.83 का फिटमेंट फैक्टर देगी? शिव गोपाल मिश्रा जी मांग रहे हैं 69,000 की बेसिक पे, तो क्या 69,000 आपको मिलेगी? क्योंकि ऐसा 7 CPC में भी हो चुका है। यानी मांग हम ज्यादा रहे हैं लेकिन सरकार और वेतन आयोग बहुत ही कम बना के दे रहा है, वो अपने फॉर्मूले के अनुसार दे रहा है। अब दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। 7 CPC में भी डिमांड 3.71 की करी गई थी फिटमेंट फैक्टर की और मिनिमम पे मांगी थी 26,000 रुपए। उस समय भी काफी मीटिंग हुई थी JCM की सरकार के साथ। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम भी 7 CPC मिलने से पहले JCM ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार के साथ मीटिंग करी थी, वेतन आयोग के साथ मीटिंग करी थी, जिसमें मांग करी गई थी फिटमेंट फैक्टर 3.71 की और मिनिमम पे मांगी थी 26,000 रुपए। लेकिन आखिरी में सरकार ने 20% की बढ़ोतरी देकर 125% DA पर फिटमेंट फैक्टर दिया सिर्फ 2.57 और मिनिमम पे दी सिर्फ 18,000 रुपए। 26,000 ना देके 18,000 दिया। तो दोस्तों क्या 8 CPC में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा? मांग तो करी जा रही है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की, मांग तो करी जा रही है 69,000 बेसिक की, तो क्या सरकार वेतन आयोग इतना फिटमेंट फैक्टर देगी या फिर 2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर देगी या फिर 1.92 ही फिटमेंट फैक्टर देगी DADR 60% के आधार पे? ये सब दोस्तों आगे ही पता चलने वाला है, क्योंकि मांग हमेशा होती रही है लेकिन सरकार मांग पर खरी नहीं उतरी है। जो मांगा है वो कभी नहीं दिया, उससे कम ही दिया है। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं 8 CPC में भी हो सकता है। ये दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सारी रिपोर्ट मैंने आपको समझा दी। आप भी खुद रिपोर्ट पढ़ सकते हैं 7 CPC की कि मांगा क्या गया था और दिया क्या गया, कमी दिया गया है। पुराने पे कमीशन की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 7 CPC की उठा के देख लीजिए रिपोर्ट, आपको पता लग जाएगा। और वो भी बीजेपी के कार्यकाल में, बीजेपी की कार्यकाल में की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस होती तो शायद कुछ ज्यादा मिल जाता, लेकिन बीजेपी की कार्यकाल में जो चीज मांगी गई है, जो मांग करी गई है, वो कभी नहीं मिली है, वो कभी नहीं मिली। OROP भी मिली 40 साल बाद, उसमें भी विसंगतियां ही है, उसमें भी प्रॉब्लम है पेंशन में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों मांग तो करी जा रही है 3.83 की, 69,000 पे की, और मिलेगा इससे कम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी रिपोर्ट बता रही है, जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बताई गई है चीजें। बीजेपी सरकार का जो एक्सपीरियंस है, यानी ज्यादा की मांग करी जा रही है लेकिन मिल बहुत कम रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 8 CPC में भी हो सकता है। आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके लिए दी है। ऐसी कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आप जरूर दूंगा। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। अपने विचार सुझाव कमेंट में जरूर रखेगा। थैंक यू सो मच।